स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों को कुछ पौराणिक कहानियां सुना के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें बचपन से जो पाप पुण्य सही गलत देवताओं की कहानी धर्म की कहानी ये सब सुना के हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाता है, नैतिकता का एक आधार बनाया जाता है जिसके बेसिस पे हम अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसको सही मानेंगे किसको गलत मानेंगे, इस तरह का एक पूरा वो बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। हम एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है हमारी कि अब हम ऐसे इंसान हैं। ये तय हो जाता है बचपन में ही, आप जहाँ पैदा हुए हो, जिन लोगों से आप सीख रहे हो उनके साथ ही। तो जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता था कि कैसे देवता और असुर की कहानी में हमेशा देवता महान होते हैं, असुर क्रूर होते हैं, अत्याचार करते हैं, खूंखार दिखते हैं, गंदे दिखते हैं, भयानक दिखते हैं, डरावने दिखते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। हर कोई उनसे डर जाता है, लेकिन वो हमेशा देवताओं से हार जाते हैं और देवता उनसे हमेशा जीत जाते हैं क्योंकि देवता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको देख के कोई भी मोहित हो जाता है। सब अच्छा अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड इन देवतास, कुछ भी बुराई नहीं है करने लायक। ये कहानियां इस तरह की हम सुनते सुनते बड़े बड़े होते हैं, है ना। इसी के बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि देवता महान है, असुर बेकार है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देवता असुर को मैं क्यों यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ये मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, बने रहना। कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। तो हम अपने दिमाग में ये सोचने लगते हैं कि देवता अच्छे हैं असुर बुरे हैं। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। मैं जब बच्चा था तो मेरे को भी लगता था हाँ देवता कैसे गलत हो सकता है। लेकिन जब आप ऐसे सोचोगे कि दो तबका है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, और इसका जवाब देना, मुझे सोचना एक बार, मेरे कहे पे भी मत जाना। दो तबका है, एक देवताओं का एक असुरों का। असुर बहुत खूंखार हैं, दांत निकले रहते हैं उनके, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, खून खराबा कर देते हैं, है ना, एकदम दयनीय, सुपर एकदम खतरनाक। दूसरी तरफ देवता हैं, कोमल सुंदर दैवीय, है ना। दोनों में लड़ाई होती है, हमेशा देवता जीतते हैं, असुर कभी जीतता ही नहीं है। ऐसा कोई युद्ध नहीं जिसमें असुर जीता हो, सारे युद्धों में देवता जीते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता था हमेशा कि अगर हर युद्ध असुर हार ही जाते हैं तो खूंखार कैसे हुए? वो तो बेचारे कमजोर हुए, है ना। एक ग्रुप जो हमेशा ही युद्ध हार जा रहा है, जब भी लड़ने जा रहा है तब हार जा रहा है, जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो बड़ा बेचारा तबका हुआ, वो तो बड़ा, है ना। मैं अगेन यहाँ पे किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। लेकिन हमें कहानियों में क्या बताया जाता है, वो हारे ये तो बताया ही जाता है, दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि बहुत डरावने बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे सब डर जाते हैं। अरे वो खतरनाक नहीं है, ये प्रूव हो गया इसी चीज से कि वो हमेशा हर युद्ध हार जा रहे हैं। तो ये जिसने भी ये कहानियां लिखी हैं उसने ऐसा क्यों लिखा? उसको या तो ये लिखना चाहिए था कि वो बेचारे कमजोर होते हैं, देवता पावरफुल होते हैं तो देवता उन्हें हरा देते हैं। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्हें, वो जो लेखक था वो देवताओं का था, है ना। वो कोट सुना है ना आप लोगों ने, एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर अंटिल द लायन लर्न्स हाउ टू राइट। आप जब भी किसी शिकार की कहानी पढ़ते हो तो उसमें जिम कॉर्बेट को या किसी भी बड़े शिकारी को ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे वो तो क्या शिकारी था, वो तो इतने चीते मारा है, इतने शेर मारा है ना। तो हम उसको सुन के क्या प्राउड फील करते थे, इस अंग्रेज ने इतने, इस राजा जी ने इतने शिकार किए हैं, इतने शेरों को, टाइगर्स को मारा है। क्यों तारीफ होती है इनकी? क्योंकि वो लिखने वाले राजा के दरबार के लोग होते हैं, उस शिकारी के दरबार के लोग होते हैं, इसलिए शेरों की तरफ से कोई लिखने वाला नहीं होता, इसलिए शेर बेचारे और बेकार और खुखार भी बोला जाता है उन्हें, वो फिर भी मारे जा रहे हैं, है ना। तो कोई राइटर आपके दिमाग में ये डाल दे रहा है और आपको क्या सोचना है ये उसने, उसके पेन ने डिसाइड कर लिया, उसने जो लिख दिया उसी के हिसाब से आप सोच रहे हो, यही तो किया गया था। अब अगेन ये वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है ये सबके लिए बनाता नहीं, कुछ लोग के लिए बनाता हूँ, उन्हें समझ में आ जाती है मेरी बात। तो मैंने ये बात क्यों शुरू की, ये असुर देवता ये तो खैर माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, इसकी बात करके क्या फायदा। ये इसलिए शुरू की क्योंकि आज भी इस सदी में भी ये हो रहा है। आज भी तो मैं असुर हूँ, मैं एक असुर हूँ, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप सब लोग असुर हो। कुछ देवता हैं ऊपर बैठे हुए जो इंडिया में 2-4% हैं, ग्लोबली भी हैं बहुत सारे, वो लोग देवता हैं।
वो अभी भी बहुत अच्छे हैं और हमें बुरा बताया जाता है। अब जो ये लड़ाई है उस टाइम भी होती थी, आज भी हो रही है ना? असुर, बाय द वे मैं एक आप लोगों को एक और चीज़ वो मेंशन कर दूँ कि असुर कोई राक्षस नहीं थे। असुर एक कम्युनिटी होती है, एक आदिवासी कम्युनिटी होती है, ट्राइब कम्युनिटी होती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में होते हैं ये लोग, जो अभी काफ़ी कम बचे हैं, 7-8 हज़ार इनकी जनसंख्या बची है। तो ये बहुत पुराने ज़माने से हैं, मतलब दे आर रियल इंडियंस, पहले से ये जो रहते आ रहे हैं इंडिया में। और इन लोगों का काम होता था लोहे को, मेटल को, जो लोहा होता है उसको गला के उसके हथियार बनाना, इसमें ये लोग एक्सपर्ट थे। इनका जो पूरा ट्राइब था वो इसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड था और यही सारी चीज़ें करता था। फिर धीरे-धीरे ये सब देवता लोग आए, उनसे लड़े, है ना? उनको उनको ख़त्म कर दिया धीरे-धीरे। ज़बरदस्ती उनको खेती करने पे मजबूर किया, उनके जंगल काटे। उन्होंने जंगल काटने से मना किया तो उन्हें नक्सलाइट बोल दिया, उन्हें आतंकवादी बोल दिया, उन्हें गंदा उन्हें ये बोल दिया कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ इंसान है, ये देशद्रोही है, ये तो डेवलपमेंट ही नहीं होने दे रहा। वो तो बस ये कह रहे थे हमारे जंगल क्यों काट रहे हो, हम तो खुश हैं अपने जंगल में। जबरदस्ती का डेवलपमेंट, समझ रहे हो? जबरदस्ती का डेवलपमेंट किया, उनके सारे जंगल काटे, उनको खेती करने पे मजबूर किया, खेती करो, क्योंकि उस खेती करने से किसी और को फायदा हो रहा था। फिर जब वो मजबूरी में चलो मन मार के खेती करना धीरे धीरे सीख गए 1-2 पुश्तों में, फिर क्या हुआ, फिर खुदाई शुरू हो गई उनके ज़मीनों पे, क्योंकि वहाँ पे खनिज और बॉक्साइट, कोयला ये सब निकलने लग गया। तो फिर खनन माफियाज ने उनकी ज़मीनें भी हड़प ली, और फिर जब उन्होंने ज़मीन हड़पने से रोका तो उन्होंने बोला तुम फिर विरोध बन रहे हो, तुम फिर डेवलपमेंट रोक रहे हो। अरे भैया हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट, आप समझ रहे हो? हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट। आप कौन होते हो हमें डेवलपमेंट बताने वाले? आप लोग एक बात सोचिएगा कि जिस भी चीज़ को आप डेवलपमेंट समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो आप अरे हमारे पास तो इंटरनेट है, हम तो अब मॉल में जा सकते हैं, हम तो अब एसी में रह सकते हैं। डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट बहुत ऊपर लेवल पे होता है। वो लोग बहुत भयंकर तरीके से लाइफ जी रहे होते हैं, बहुत मस्त लाइफ जी रहे होते हैं, उनके थोड़े बहुत छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं और वो तुम्हें एक इल्यूजन में डाल देते हैं कि तुम लोग देखो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे तुम्हारी रियल चीज़ें वो तुमसे छीन लेते हैं। तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारे जंगल, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून सब चला गया है आज की डेट में। जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सारे डिप्रेशन में हैं, सारे बीमार हैं, सब। कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? दिल्ली में आज भी किसी लोअर मिडिल क्लास का की अगर तबीयत खराब हो जाए ना, तो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएगा ढंग से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैपेबल नहीं है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है। प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो दूर दूर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप? क्या डेवलपमेंट? आप वही असुर हो, मैं भी असुर हूँ। लिखना अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप भी एक असुर हो। और कमाल की बात यह है कि ये देवता लोग आके असुरों को मारते हैं, भगाते हैं, हरा देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं, और किताबों में छपता है कि देवता महान है, किताबों में छपता है कि असुर खराब है। असुर कैसे खराब है? वो तो हारता आ रहा है, वो तो विलुप्त होता जा रहा है ना? विलुप्त होता हुआ आ रहा है वो कब से। आज की डेट में आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो अरावली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दे दी कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली माना ही नहीं जाएगा, है ना? ये क्यों दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ये वाले ऑर्डर? क्यों दे रहा है सोचो। अपने मन से तो दे नहीं रहा होगा, किसी ने तो गया होगा कोई उसके पास कि सर इस पे साइन कर दो, एक बार बना दो ये रूल, हम वहाँ खुदाई चालू करें। और फिर जब ये होगा तो वहां से किसे भगाया जाएगा? वहां के जो लोकल लोग होंगे। जमीनें जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है ना, बहुत सारे गांव खाली कराए जा रहे हैं क्योंकि वो पूरा गांव एक माइनिंग जोन में आ गया है, जहाँ पे ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को कुछ तो खोद के निकालना है, वहाँ पे कुछ है। अब चलो आप तो खोद के निकालोगे, डेवलपमेंट करोगे, है ना, खनिज निकालोगे और बेचोगे, अमीर बनोगे, लेकिन जो बेचारा वहाँ रह रहा है तुम उसे भगा रहे हो, तुम तो उसके पूरे जीवन को खराब कर रहे हो। वो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? और जहाँ रहेगा भी वहाँ एडजस्ट कैसे करेगा, अपनी नई लाइफ कैसे शुरू करेगा, सब कुछ शुरू से कैसे शुरू करेगा? और फिर तुम उन्हें ही बोल रहे हो कि तुम नक्सलाइट हो, तुम डेवलपमेंट के खिलाफ हो। तुम्हारे ना थोड़ी भी वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी करुणा, थोड़ा सा भी कंपैशन नहीं है इन लोगों के अंदर। हालांकि वो लोग मेरी वीडियो देखते थोड़ी है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, कीड़े मकोड़ो समझो मेरी बात। ये डेवलपमेंट का रोना धोना बंद करो, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए शांति और सुकून, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी हवा, ये प्रकृति हमें देती है। इसके अलावा ट्रस्ट मी, तुम इंडिया में रह रहे हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया एक डस्टबिन है वर्ल्ड का। आपको पता है इटली में एक केमिकल की फैक्ट्री जो वहाँ के गवर्नमेंट ने बैन कर दी,
क्योंकि उस केमिकल से कुछ फैक्ट्री से कुछ ऐसे केमिकल निकल रहे थे जो नष्ट ही नहीं हो सकते। पानी में गए तो पानी में रहेंगे, मिट्टी पे गिरे तो मिट्टी पे रहेंगे, तो लोगों की बॉडी में जाएंगे पानी और खाने के थ्रू। तो उन्होंने उस फैक्ट्री को बंद किया। उस फैक्ट्री की सारी मशीनें महाराष्ट्र में आ चुकी हैं, यहाँ असेंबल हो गई है और यहाँ काम शुरू होने वाला है। सोचो वो कौन लेके आया होगा मशीनें? कोई इंडियन कंपनी लेके आई होगी? यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सरकार ने उसमें इंटरवेन नहीं किया। सरकार को तो पैसा बराबर, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। अब देखो ये सब करके क्या होगा, ये पूंजीवादी लोग पैसा कमा लेंगे, लेकिन देश तो गंदा हो रहा है, देश में तो प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करेंगे, वो यहाँ से पैसा बना के लंदन में जाए घर ले लेंगे, कनाडा में ले लेंगे, वेस्ट में कहीं भी जाके ले लेंगे, वहां रहेंगे। तुमसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और तुम क्या करते रहते हो? धर्म, जाति, देशभक्ति, इसका झंडा पकड़ के, लॉलीपॉप पकड़ के चूसते रहते हो और बैठे रहते हो। यही करते करते मर जाते हो और बच्चे पैदा करते हो और तुम्हारी आने वाली सारी नस्लें यही करते करेंगी। इसे बोलते हैं गुलामी। समझ रहे हो? इसे गुलामी बोलते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे तुम अपनी पूरी जिंदगी बेच रहे हो, बहुत कुछ बेच रहे हो, अपनी आत्मा तक बेच दे रहे हो तुम लोग। और तुम्हें कमाल की बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम क्या क्या बेच दे रहे हो, है ना? तो भाई ये देवता लोग तुम पे अत्याचार करते रहेंगे, तुम पे अत्याचार भी करेंगे, अपनी कहानियों में तुम्हें गंदा भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना? सब कुछ करेंगे। कमाल की बात यह है कि किसान जो अनाज उगाता है, उसके अनाज उगाने से ही पूरा देश खाता है। वो जब किसी अर्बन सिटी में आ जाता है तो उसको लोग ऐसे देखते हैं, अरे कितने गंदे कपड़े पहने हैं वो। अरे भाई उसके गंदे कपड़े की वजह से तू खा रहा है, जिंदा है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। उस किसानों को इज्जत नहीं मिलती है, लोग बल्कि तुम्हारे ही दोस्त यार देख के उसको जज करेंगे, लुक डाउन करेंगे कि अरे कितना तो गांव से आ गया है। तुम लोग क्या कर रहे हो कंप्यूटर के आगे बैठ के? कोई महान काम नहीं है, तुम्हें 2 मिनट में निकाल के बाहर फेंक देगी नौकरी से तुम्हारी कंपनी, जो भी जिस भी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, जिस भी देवता के अंडर काम कर रहे हो। तुम मेरी तरह बनो, असुर बनो, देवता मत बनो। बनो क्या, तुम हो असुर भाई। तुम पे अत्याचार हो रहा है तो तुम हो असुर। इट इज जस्ट कि तुम्हें रियलाइज करवाना है, मेरा काम है तुम्हें रियलाइज करवाना। तुम्हें जिस दिन रियलाइज हो गया तुम खुद ही लड़ना शुरू कर दोगे, तुम अपना ये चीज को ठीक कर लोगे। तो अगर तुम हो अपने आप को मानते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर लिखना आई एम असुर। देखता हूँ कितने असुर देख रहे हैं मेरी वीडियो, लिखना, क्योंकि मैं तो हूँ असुर, मैं मानता हूँ अपने आप। और इंडिया में 90% 80% लोग असुर ही हैं सारे, उनके साथ गलत ही हो रहा है। और देखो ये चीज़ कभी रुकेगी नहीं, तुम्हें रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। इन बाबा के चक्करों से, धर्म के चक्कर से, ये नेशनलिज्म फालतू की पॉलिटिक्स, फालतू के सीरियल्स, ये सब टूल हैं तुम्हें फंसाए रखने के लिए। इनसे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, इनसे बाहर निकलो। अगर कोई आके बोलता है भाई राम कृष्ण की कहानी सुनाता है और तुम्हें मजा आने लगता है, नहीं, तुम फिर फंस गए, तुम फिर फंस गए। मैं क्या राम कृष्ण को बुरा बोल रहा हूँ? नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ फंसाया जाता है कहानियां सुना के। कोई भी बाबा आता है तुम्हें फंसा लेता है, 2-4 भगवान के नाम ले लेगा, 2-4 किताबों के नाम ले लेगा, तुम उसके सामने सरेंडर कर दोगे जाके, फिर वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा, अपने हिसाब से तुम्हें चलाएगा। तुम्हारी खुद की कोई डिसीजन लेने की औकात नहीं बचेगी, तुम खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, तुम हर चीज वही करोगे जो वो बाबा, जो वो लीडर तुम्हें बोल रहा है। समझ रहे? उसी को अच्छा मानोगे जिससे वो अच्छा मानना चाहता है, उसी को बुरा कहोगे जिसे वो बुरा कहना चाहता है। तोता बन जाओगे तुम, एक तोता, जो ज्यादातर लोग हैं इंडिया में। तो समझो, जागो, है ना? डिनाई कर दो, बोलोगे नहीं ठीक है, होगा कोई मान रहा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या है। क्वेश्चंस करो, जिस दिन पूछोगे जाग जाओगे, ये सब दुविधा दूर हो जाएगी। इस विषय पे आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। पूंजीवाद के खिलाफ तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं। अभी अरावली का चल रहा है, अरावली पे तो लेकिन मेरे को सही लगा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा करना चाहिए। क्योंकि ये लोग सब बेच देंगे भाई, ये सब इनको कोई मतलब नहीं है। ये इनका बस चले ना तो ये इंसान भी बेचने लग जाए, उठा उठा किडनैप करके, बोले अरे इसका तो कुछ काम नहीं, इसे बेच दो, इसे बेच दो। ये इनके अंदर का जमीर इतना मर चुका है, ये बिल्कुल पैसा और प्रॉफिट और पावर, इसके अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है।
तो इन लोगों की बातें सुनना, देखना सब बंद कर दो, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत सही चल रही है, क्या दिक्कत है। आने वाले टाइम में कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। जब भी तुम्हारा इन लोगों से पाला पड़ेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इट्स बेटर सॉरी, इट्स बेटर कि तुम अभी से ही सही कर लो चीज़ें। और तुम्हारा क्या राय है इस विषय पे कमेंट में लिखना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप करिए, लाइक करिए। बाय।